उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है पाकिस्तान में। आज तक मोदी जैसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ। कि मोदी अगर वहाँ पर इतना कुछ दे रहा है या इतना कुछ कश्मीर को दे रहे हैं तो हमारे वालों को एक चुल्लू भर पानी ले ले शर्म के मारे सर, हम नारे देते हैं और तराने देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें कुछ लगता नहीं है ना। स्पेसिफिकली जो है ना, आप ये जोर ना दें कि इंडिया हमसे आगे है। नहीं लग रहा कि गल्फ कंट्री में जो है इंडिया का नाम अब बचने लग गया, इंडिया को भी माना जाने लग गया है। पहले पाकिस्तान ने बड़ा अरसे तक की कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखे, लेकिन अब जो है आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में मतलब 10 सालों में 15 दौरे किए मिडल ईस्ट के। मैं तो एक दिन सुन रहा था, उनका वो मनूज सा पंडित था, वो कह रहा था कि हमारा टारगेट जो है ना वो मक्का और मदीना मुनव्वरा है। हमारे वो पुरखों की जो है ना वो है जगह। वो खुद को मुशरिकीन मक्का के साथ जो है ना कौन जाके मिलाते हैं। तो छोटी सी बात होती है, इंडिया हमारा दुश्मन है, ये हो गया वो हो गया। इंडिया वो देखो चांद पर उन्होंने वो जो अभी मिसाइल बनाया था चंद्रयान बना के वो तीसरी मरतबा उनका पत्नी या दूसरी मरतबा उसका यही उनका क्लियर हो गया। उन्होंने चांद पर जाके कदम रख लिया और हमारे पाकिस्तान वही के वही इंडिया हमारा। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था। सऊदी अरेबिया ने इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर ली है। हम अपने बच्चों के हाथों में अब हथियार नहीं देंगे, पत्थर नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं। और इंडियन सरकार भरपूर तरीके से वहां पर अभी $14.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। सर, हमारे पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए $6 बिलियन नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, हमारा जो पाकिस्तान है वो इंडिया से मजबूत है, ठीक है। ये आपने एक नई चीज बता दी है मुझे, वो कैसे? वो उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो पाकिस्तान है इंडिया से मजबूत इस तरह का है, हमारे आर्मी भी मजबूत है, सब कुछ मजबूत है। अगर हम आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाना चाहते हो तो 1 मिनट भी लग सकता है, लेकिन ये हमारे हुक्मरान है, ये बिल्कुल आज़ाद नहीं करवाना चाहते। तो आज जब दुनिया भारत को सलाम कर रही है तो आज पाकिस्तान भी मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आज के कुछ अरसे पहले ये परंपरा सी बन गई थी कि भारत अगर विकास के क्षेत्र में काम करे या कोई भी क्षेत्र में अगर भारत की कोई बड़ाई करे तो पाकिस्तान उसके पीछे पड़ जाता था। मगर आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। वहां के न केवल पाकिस्तानी निवासी बल्कि वहां के राजनेता भी मोदी की तारीफ के पुल बहाते नजर आ रहे हैं। समय ऐसा था जब पाकिस्तान पूरी ताकत लगा के गल्फ कंट्रियों से भारत के बारे में बुराई करता रहता था, लेकिन आज जब गल्फ कंट्रियां भारत को स्वीकार कर रही हैं तो पाकिस्तान के पेट में खुजली होती दिख रही है। पाकिस्तान के निवासी अपने देश के राजनेताओं की बुराई करते नहीं थक रहे हैं कि हमारे देश में मोदी जैसा कोई राजनेता नहीं पैदा हुआ है। आज भारत विकास के पथ पर अग्रसर है तो उसका पूरा श्रेय सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जितने भी राजनेता हैं वो पाकिस्तान को लूटकर इंग्लैंड में जाकर बसने की उनकी पुरानी परंपरा रही है। वहीं उसके ठीक उलट मोदी जैसे राजनेता की दुहाई देते नहीं थकते हैं। एक समय ऐसा था जब सऊदी अरब, कतर और दुबई जैसे कंट्रियों में पाकिस्तान भारत के प्रति नफरत का पहाड़ रखता था, लेकिन आज का समय मोदी ने ऐसे कुछ जुगलबंदी कर रखी है कि लेकिन आज मोदी की बेहतर विदेश नीति का दुनिया में डंका बोल रहा है। अरब कंट्रियों की बात करें तो भारत के वे आज सबसे करीबी और गहरे दोस्त हो चुके हैं और पाकिस्तान बेनकाब होकर वो अलग थलग पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी जनता मोदी को इस तरीके से आंखों पर बैठाए हुए है कि उसे भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। देखते हैं आगे वीडियो में भारतीयों के बारे में क्या कुछ पाकिस्तानी मीडिया कहती है। सर, उधर भी बड़ी हमसे ज्यादा आर्मी है, इकोनॉमी उनकी ज्यादा मजबूत है, कैसे जंगे तो हल हो ही नहीं सकती। पहले भी 4 दफा करके देख ली, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं हासिल हुआ, लेकिन पहले हमें अपना दिल साफ करना चाहिए। अच्छा, जब दिल हमारा साफ हो जाएगा तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। हम अपने इलेक्शन के लिए भी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम आज़ाद कश्मीर के लिए नहीं कर सकते। जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। आप कह रहे हो जुल्म हो रहा है। अपने आज़ाद कश्मीर में खाने की हड़तालें हैं, सस्ते आटे की हड़तालें हैं, बिजली सस्ती करो इसके लिए हड़ताल है, 1-1 साल से लोगों को जी सैलरीज नहीं मिली उसकी हड़तालें हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं उसकी हड़तालें हैं। तो आप देखिए कि जो कश्मीर हम उसको कहते हैं कि आज़ाद है, वहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कितना उन्हें फैसिलिटेट किया। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। आप तो कश्मीर जाते ही होंगे, कितना को आपने ग्रो करता हुआ देख लिया उसे? बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। हमारे हुक्मरानों को चाहिए था कि वहाँ पे जाएं। सही बात और
उनकी देखभाल करें, सब कुछ करें, उनकी फेवर करें, लेकिन ये कुछ भी नहीं करते। तो फिर 5 फरवरी क्यों मनाते हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये नारा क्यों दिया आवाम को? हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये 5 फरवरी वैसे ही खत्म कर दें। उस दिन बच्चों का नुकसान होता है, तालीमी नुकसान होता है, कारोबारी नुकसान होता है, मुल्क का जो है अवाम का टैक्स का पैसा करोड़ों रुपए के बैनर छपते हैं हमारी जेबों में से जाता है। यार वही पैसा कश्मीर को दे दो, वो कुछ डेवलपमेंट कर ले। पंजाब में कश्मीर बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता। जब तक हमारे हुक्मरान साफ नहीं होंगे, बिल्कुल हमारा कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन सकता। वो भारत की स्टडी में रहेगा और भारत की उसमें वो करेगी सब कुछ, और हुक्मरान भी भारत ही रहेंगे, हमारे कश्मीरी के ऊपर जुल्म होता रहेगा। सर जुल्म तो यहाँ वालों पर हो रहा है, आटा नहीं है सर उनके पास तो आटा भी है, एजुकेशन भी है, $14.5 बिलियन का बजट भी आ गया उनके पास। अगर आ गया तो फिर ठीक है, लेकिन कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। ये 5 फरवरी रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने हुक्मरानों से कि ये 5 फरवरी ख़त्म किया जाए। सही बात है, ठीक है। अगर ये आज़ाद करवा सकते हैं तो करवा दें। अभी 77 सालों से तो कुछ हुआ नहीं है। आप बात करेंगे? आजे ये कश्मीर के लिए जितना हमने किया, काश अगर अपने पाकिस्तान के लिए किया होता ना, इतने नारे पाकिस्तान के लिए मारे होते, यकीन करें दुनिया में कहीं नहीं तो 5th या चले 50वें नंबर पे तो हमारी इकॉनमी होती ना। हाँ जी मैम, ये देखें ना कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये सब अपने मफाद के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद अगर ये हो भी पाया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देते हैं। सऊदी अरब के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी का एक इवेंट हुआ है जिसमें इंडिया और सऊदी अरब की आपस में कोलैबोरेशन हुई है, तो मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, तो इसकी मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आ रही है वो मईशत का होना है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, मार्केट वो ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसकी मार्केट को वो कैप्चर कर चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पॉपुलेशन है। आई थिंक 1.36 बिलियन की पॉपुलेशन है, जबकि पाकिस्तान की 24-25 करोड़ है। तो अगर मार्केट वाइज बात की जाए तो उन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से दुनिया उस इंडिया की तरफ टिल्ट होती है। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं किया और इंडिया को किया। वैसे भी वो अगर वो हमारे पाकिस्तान को हर दफा इनवाइट किया जाता था सऊदी अरेबिया के डिफेंस शो में, लेकिन इस बार नहीं किया गया, जो वाकई में हमारे लिए काबिल गौर बात है। और आपने की ब्राह्मोस मिसाइल की बात की, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो आप ये देखिए कि ब्राह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी में मजीद इजाफा हुआ है, इसकी रेंज जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है। अब ये आप पानी से, हवा से, जमीन से, कहीं से भी इसको फायर कर सकते हैं। और ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था मियां चन्नू के मकाम पर। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी जो आप बता रही हैं कि मेरे ख्याल में 900 किलोमीटर है, तो ये 900 तो ये तो पाकिस्तान का जो है ना, मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे बरकत मार्केट में बैठा बंदा भी बना सकता है। ये कोई इतनी कोई बड़ी एक बात नहीं है कि 900 पाकिस्तान के पास जो है ना गोरी और इस किस्म के मेरे ख्याल में 3700 प्लस किलोमीटर की पाकिस्तान के पास रेंज है। तो ये स्पेसिफिकली जो है ना, आप ये जोर ना दें कि इंडिया हमसे आगे है, ठीक है। ये मैं जोर नहीं दे रही, ये सच है, ये सच है। मेरी भी जरा सुने मैडम, यूं है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना, और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। तो जाहिर है वो जरा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं। तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं, क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पर हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। 5 भाइयों में से जो कमाता होगा सबसे ज्यादा उसी की इज्जत होगी ना। अब आप ये देखें, और इंडिया हमें क्या आइसोलेट करेगा? हमने तो आप देखें, हमने ना मुल्क की मौशियत बेहतर की, ना हमने साइमो मालिक से बना कर रखे। आइसोलेट तो हमारे सियासतदानों ने खुद पाकिस्तान को किया। मैडम हम सब ने किया है, सियासतदानों का कसूर नहीं। हम में से किसी ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। मुझे तो लगता है ऐसे हालात में भी हम एक पेज पे नहीं हो सकते। मतलब क्या अब पिछले 75 साल की लकीरें पीटने की बजाय एक जगह बैठ के कोई हम फ्यूचर प्लान कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई, अगर आप देखें तो 5 या 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो किसी फिजिबिलिटी की बेस पे बने हैं, और ना तो सियासी तौर पे बनते हैं। ऐसे कॉलेज बना दो, उधर स्कूल बना दो, मतलब विदाउट प्लान हम चलते जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान भारत के विकास को लेकर लगातार आलोचनाएं करते पहले नजर आ रहा था, लेकिन आज भारत की तारीफें के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं। उसके पीछे मेन वजह है कि भारत को विश्व में धीरे धीरे जो स्थान मिल रहा है वो पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा है।
आज मोदी के समय में यह समय आ गया है कि अगर पाकिस्तान भारत की बड़ाई करता है तो लोग उसका स्थान देते हैं, वरना पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं है। अभी देखा जाए, हाल ही में यूएई ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के लिए भारत से बात की है, तो पाकिस्तान के पेट में अभी से खुजली शुरू हो गई है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल हमारी कई मिसाइलों से कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो मेड इन पाकिस्तान कोई पटाखा भी लेने का रिस्क नहीं लेता है, और भारत तो ब्रह्मोस बेच रहा है। तो हमारे ऐसे ताजा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।